मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज झुंझुनू दौरा। झुंझुनू में होगा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मिलेगा। दोपहर 12:45 पर झुंझुनू हवाई पट्टी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पीएम फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा क्लेम वितरण समारोह में शिरकत करेंगे। किसानों को बीमा क्लेम डीबीटी के जरिए हस्तांतरित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झुंझुनू दौरा है। दोपहर 12:45 पर मुख्यमंत्री झुंझुनू हवाई पट्टी पहुंचेंगे, जहां झुंझुनू में आज राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सौगात देंगे किसानों को। 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ का बीमा क्लेम आज मिलेगा। और इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झुंझुनू दौरा। झुंझुनू में आज फसल बीमा क्लेम वितरण कार्यक्रम होगा। झुंझुनू की एयर स्ट्रिप पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के देश भर के लाभार्थियों के खातों में क्लेम की राशि आ जाएगी। राजस्थान के 27 लाख किसानों को क्लेम की राशि मिलेगी और राजस्थान में 1200 करोड़ क्लेम की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में कोटपुतली, सीकर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर के किसान मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश भर के किसानों को जिला स्तर पर वीसी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। आज संसद में नया आयकर बिल पेश किया जाएगा। सेलेक्ट कमेटी से मंजूर नया आयकर बिल आज संसद में पेश होगा। नए बिल में सरकार के जरिए किए सभी संशोधन शामिल होंगे। तो आज संसद में नया आयकर बिल पेश किया जाएगा। सेलेक्ट कमेटी से मंजूर नया आयकर बिल आज संसद में पेश किया जाएगा। नए बिल में सरकार के जरिए के सभी संशोधन शामिल होंगे। आज संसद में नया आयकर बिल पेश किया जाएगा। सेलेक्ट कमेटी से मंजूर नया आयकर बिल आज संसद में पेश होगा। नए बिल में सरकार के जरिए के सभी संशोधन शामिल होंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम 12 अगस्त को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। बंटवारे के दौरान पीड़ित हुए परिवार कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाक विस्थापित खुद की जुबानी जुल्म की दास्तां यहां बताएंगे और सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। तो विभाजन विभीषिका स्मृति कार्यक्रम 12 अगस्त को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। पाक विस्थापित खुद की जुबानी जुल्म की दास्तां यहां बताएंगे और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, जिनके सामने पाक विस्थापित अपनी जुबानी जुल्म की दास्तां बताएंगे, अपनी कहानी मुख्यमंत्री के सामने पाक विस्थापित बताएंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम कल। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महिला को मातृ शोक। संजय महिला की माताजी शकुंतला महिला का कल देर रात निधन हो गया। निधन के पार्थिव देह को संजय महिला के पैतृक गांव ले जाया गया। पैतृक गांव झुंझुनू के खाजपुर नया में 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में प्रदेश भर से विधि और राजनीतिक से जुड़े लोग शामिल होंगे। तो हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महिला की माताजी शकुंतला महिला का कल देर रात निधन हो गया। निधन के पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। पैतृक गांव झुंझुनू के खाजपुर नया में आज सुबह 11 बजे संजय महिला की माताजी का अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार में प्रदेश भर से विधि और राजनीति से जुड़े लोग शामिल होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महिला की माताजी का कल देर रात निधन हो गया। शकुंतला देवी के देह को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। पैतृक गांव झुंझुनू के खाजपुर नया में आज सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार में देश भर के
विधि और राजनीतिक से जुड़े लोग शामिल होंगे। जयपुर से खबर है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। जिन बच्चों का दाखिला राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने किया, उन्हें स्कूल में प्रवेश देने की मांग है। 11 बजे सभी अभिभावक अपने बच्चों के साथ शिक्षा संकुल आएंगे। अभिभावक एकजुटता का यहां प्रदर्शन करेंगे। तो आज अभिभावक प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन आज किया जाएगा। जिन बच्चों का दाखिला राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने किया है, उन्हें स्कूल में प्रवेश देने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन होगा। आज 11 बजे सभी अभिभावक अपने बच्चों के साथ शिक्षा संकुल आएंगे। अभिभावक एकजुटता का प्रदर्शन आज करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर आज बच्चों के अभिभावक प्रदर्शन करेंगे। और अब जयपुर के जम्मू रामगढ़ से खबर है, जहां रामगढ़ बांध पर कल कृत्रिम बारिश होगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक महेंद्र पाल की अगुवाई में कल कृत्रिम बारिश होगी। ताइवान से लाए विशेष ड्रोन 10,000 फीट ऊंचाई से भरेंगे उड़ान। पहले 31 जुलाई को तय था कार्यक्रम, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी के बाद निरस्त करना पड़ा। विधायक महेंद्र पाल मीणा व्यक्तिगत और सोशल मीडिया के जरिए रामगढ़ बांध पर अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की है। ये देश में पहला प्रयास होगा जिससे ड्रोन और एआई तकनीक से कृत्रिम बारिश होगी। ये ड्रोन बादलों में सोडियम क्लोराइड का छिड़काव करेंगे। वहीं रामगढ़ बांध पिछले 20 वर्षों से सूखा पड़ा है, जिसमें कल कृत्रिम बारिश की जाएगी। कल रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश होगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक की अगुवाई में कल ये कार्यक्रम होगा। ताइवान से लाए विशेष ड्रोन कल उड़ान भरेंगे। विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की अपील की है। आपको बता दें कि रामगढ़ बांध पिछले 20 वर्षों से खाली पड़ा है, जिसमें कल कृत्रिम बारिश की जाएगी। चूरू के सादुलपुर में तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा नेता एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर दिलीप पूनिया ने की। बैठक में विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि यह दिवस हमें विभाजन के समय हुए दुखद घटनाक्रम और लाखों लोगों के बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। आज राजगढ़ मंडल की विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया और इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो तिरंगा यात्रा से शहर में निकाली जाएगी शहर मंडल की तरफ से, उसके संबंध में सभी कार्यकर्ताओं से तैयारियां करने का अनुरोध किया गया है। तिरंगा यात्रा पिछले बार जो निकली थी बहुत शानदार रही थी और उससे भी बढ़िया तिरंगा यात्रा, क्योंकि अब की बार हमने जो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो सफलता है और अब वर्तमान समय में हमें और ज़्यादा देश प्रेम, देश भाव, राष्ट्रीयता की जो अलग जगानी है, उसके लिए हर कार्यकर्ता से अनुरोध किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो तिरंगा यात्रा है उसके नेतृत्व में आज मीटिंग की गई है कि जो 15 अगस्त से पहले जो तिरंगा यात्रा है उनको निकालने के लिए सभी से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और रैली को सफल बनाएं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर एक पोस्ट की थी, जिस पर निशाना साधते हुए अविनाश गहलोत ने कहा कि किशनगढ़ के अंदर घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और एक महिला की हत्या करने की जैसे ही सूचना मिली, मैंने तुरंत पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने घटना का अनुसंधान किया। अविनाश गहलोत ने कहा कि भजनलाल सरकार के शासन में अपराध में 10% की कमी आई है। आज जो किशनगढ़ के अंदर घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और एक महिला की हत्या करने की जैसे ही सूचना मिली, मैंने तुरंत पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करी और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना का अनुसंधान किया। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त घटना में महिला के परिवारजन के प्रति संदेह किया जा रहा है और इतना
स्पष्ट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इस घटना में शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ की तलाश जारी है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाली के तखतगढ़ थाना क्षेत्र के बलाना गांव में एक दुखद घटना सामने आई, जहां सरकारी विद्यालय में एक युवक ललित कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने मौके पर का मुआयना किया। आत्महत्या का कारण पारिवारिक विवाद यहां माना जा रहा है। कोटा की रामगंज मंडी में जिले के दरा मुकुदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 52 पर स्थित अमझार नदी की पुलिया पर पिछले 5 दिनों से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जांच में पुलिया को क्षतिग्रस्त बताए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन भारी वाहनों का प्रवेश यहां रोक दिया है। इस पुलिया का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और NHAI अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अमझार पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर मैंने जिला कलेक्टर को मौके की मॉनिटरिंग और निरीक्षण के निर्देश दिए थे। निरीक्षण में पाया गया कि पुलिया की स्थिति फिलहाल सुरक्षित है। दरारों की तकनीकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर पुलिया की टेस्टिंग करवाई जाएगी। देखिए, जो क्षतिग्रस्त पुलिया के बारे में जिस तरह की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को हम पूरे जांच कराएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की दरारें जो इसमें दिख रही है वो लगभग 8-10 साल पूर्व की है और इसका कभी उस तरह से इतना ट्रैफिक निकलने के बाद कभी दिक्कत नहीं रही। फिर भी इसकी एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवा करके इसका ये देखेंगे कि क्या इस पर से पूर्व की भांति ये ट्रैफिक गुजर सकता है क्या। इसके लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी लगा करके कहीं इस पर कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, चलते ट्रैफिक में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उस तरह की भी जांच करवा के देखेंगे, ताकि अगर सुचारू रूप से इस पर ट्रैफिक निकल सकता है तो वो प्रयास करेंगे और पुनः जांच करके और इसके बारे में एक रिपोर्ट और लेंगे, ताकि ये जो प्रावधान आया है इसका फिलहाल समाधान हो सके। लेकिन उसके बाद भी हम 2-3 अल्टरनेट तलाश रहे हैं कि जैसे ये छोटी पुलिया है, इसके दोनों तरफ सीसी बन जाए ताकि इससे भी एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए। और चेचट से जो हमारा RSRDC का रोड, जालोर के बागोड़ा में मुगिया और कब्जे की जगह रेत बिछाकर स्टेट हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में ठेकेदार बेलगाम नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने रेत बिछाकर बनाई जा रही सड़क का विरोध करते हुए निर्माण कार्य में गुणवत्ता युक्त कार्य करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रोकने और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की भी मांग की है। सड़क निर्माण में कपसी और मुगिये की जगह रेत डाली जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता मौके पर नहीं आ रहे। PWD की ओर से भीनमाल से सिंडरी की तरफ बनाए जा रहे स्टेट हाईवे के पर ठेकेदार की मनमानी के चलते यहाँ पे रेत डाली जा रही है। हमेशा सड़क बनती है वो डामर से बनी जाती है, लेकिन यहाँ पे ठेकेदार की मनमानी के चलते रेत डाली जा रही है। रेत की वजह से यहाँ पे जो ग्रामीण है यहाँ पे वो मांग कर रहे हैं कि ये सड़क को कुछ दिन तक उसकी क्वालिटी टिकेगी, क्योंकि रेत के ऊपर जब डामर डालेगा तो अपने आप बाहर निकल जाएगा। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह के रोड ये जो रेत से हाईवे बना रहे हैं। हमारे रेत दिनों के लिए देखो होता नहीं सड़क बोलो आप की हाल पब्लिक की भी है। अरे दुकान वाला की भी हो ग्राहक की गिरा कोई हज में नहीं आ रही है, आज कोई सड़क बनाए दिन से रेत यहाँ पड़ी रहती है और पंप से कोई मनक के ज़्यादा एलर्जी होती है और खड्डे भी थे तो काफ़ी हॉस्पिटल जाने में आने में परेशानी भी होती है। ये प्योर रेत डाली है, इसके साथ में पॉलीथीन भी है। ये सब मिली भगत से क्या पता काम हो रहा है या मनमानी चल रही है, ये बात है। PWD की ओर से बनाई जा रही स्टेट हाईवे बागोड़ा से बिंदवाल तक जो स्टेट हाईवे बन रहा है, इसमें ठेकेदार की ओर से मनमानी की जा रही है, जिसमें रेत डाली जा रही है नदी से लाकर। यहाँ के बीच में नदी बहती है, नदी में से रेत डाल रहे हैं। हमारे साथ में ग्रामीण है, उन्होंने भी बताया कि ये पूरी रेत है, रेत की वजह से इसकी क्वालिटी है बहुत घटिया है, लेकिन यहाँ पे न तो कोई जिम्मेदार विभाग ध्यान दे रहा है और न ही ठेकेदार। ग्रामीणों ने मांग भी की है कि ये इस तरह से रेत डाल के अगर सड़क बना दी गई तो ये कुछ ही समय में टूट जाएगी। नरपत सिंह, सतवे धड़क, जालोर।
टोंक कलेक्टर कल्पना अग्रवाल पीपलो अस्पताल पहुंची और मृतक तीनों बच्चों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर कलेक्टर ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार समेत अधिकारी अस्पताल में मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए। बता दें कि सौंदीफल में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। बूंदी के नैनवा से खबर है, जहां बच्चों और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। रास्ते में भरे कीचड़ से परेशान बच्चे चीता की झोपड़ियों गांव में आम रास्ते में 2 फीट पानी और कीचड़, स्कूल के बच्चों को भारी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। 3 वर्षों से अधिकारी केवल यहाँ आश्वासन दे रहे हैं। नैनवा उपखंड के भजनेरी पंचायत का ये पूरा मामला है।